हेलो गाइस, स्वागत है हमारे चैनल दिग्जल में। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि कटोरी ब्लाउज की कटिंग कैसे की जाती है। तो हम सबसे पहले किसी पेपर या किसी खराब कपड़ा या फूड का किसी भी चीज पर ड्राफ्ट्स बना लेंगे कटोरी ब्लाउज का, ताकि हमारा जो कपड़ा है वो वेस्ट ना जाए। ये हमने साड़ी का फूड रखा है। तो हम ब्लाउज का सबसे पहले इसमें लंबाई ले लेते हैं। तो ब्लाउज का हमें लंबाई चाहिए टोटल 14.5 इंच। इधर 14.5 इंच कर लेते हैं। और 1.5 इंच मार्जिन रहेगा। गले की चौड़ाई हमें 2 इंच रखना है। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। शोल्डर 3 लेंगे, गला 6। हम यहाँ 2 लिए हैं तो यहाँ भी 2 इंच लेंगे, ताकि हमारा जो गला हो बराबर से बैठे। अब इसको यहाँ से यहाँ मिला लेना है। आर्म होल के लिए हम यहाँ से अगर 3 लिए हैं तो यहाँ से भी 3 ही होना चाहिए। हमें आर्म होल भी हमें 6 लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग भी आर्म होल रख सकते हैं। यहाँ भी यहाँ 6 है तो हम यहाँ भी 6 ही लेंगे। अब यहाँ से यहाँ मिला लेना है। मिलाने के बाद हम सबसे पहले हम लेंगे चेस्ट। तो हमारे चेस्ट 9.5 लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग आप अपनी चेस्ट रख सकते हैं। यहाँ 9.5 है तो हमें वेस्ट लेना है 8.5। अब यहाँ से यहाँ मिला लेना है। अब 1.5 इंच मार्जिन लेंगे। अब आर्मोल के लिए शेप देना है। आर्मोल के फ्रंट साइड का आर्मोल की गुलाई हमेशा 1 इंच पर ही देना चाहिए। और बैक पार्ट की गुलाई 1.5 इंच पे। यहाँ से 1 लेंगे, यहाँ से 2.5, यहाँ से भी यहाँ से यहाँ 2.5 लेंगे, ताकि हमारे जो आर्मोल का राउंड शेप है वो अच्छा से बराबर पर हो बने। हाफ इंच यहाँ से डाउन रहना चाहिए थोड़ी सा। अब हमें कटोरी ब्लाउज का शेप देना है। तो कटोरी ब्लाउज का शेप देने के लिए हम यहाँ से लेंगे 2.5। बेल्ट के लिए यहाँ भी 2.5 लेंगे। अब यहाँ से यहाँ मिला लेना है। मिलाने के बाद इससे नापेंगे पता से यहाँ से यहाँ 11 आ रहा है। 11 का हम अध्यय करेंगे। 11 का अध्यय कर रहे हैं। तो 6.5 आ रहा है। यहाँ आर्मोल की साइड से 2.5 रखना है। यहाँ से यहाँ गला में 1 इंच गला के साइड डाउन रखना है। यहाँ से यहाँ निशान को मिला लीजिए। मिला लेने के बाद आप इसे राउंड शेप देना है, थोड़ा सा एस निकाल कर। यहाँ पे अब इसको यहाँ से नापना है कटोरी को। तो ये जो हमारा कटोरी 5.5 आ रहा है, 5.5 का हम अध्यय करेंगे।
तो हमारा इतना आ रहा है। यहाँ पे एक निशान लगाना है। यहाँ पे निशान लगाने के बाद इतना ½ इंच डाउन रखना है। यहाँ पे गले का शेप भी बना लेना है। यहाँ पे 2 इंच पे तो उसका निशान लगा देना है। अब हम इसे अच्छी तरह से कटिंग कर लेते हैं। ये रहा हमारा बेल्ट। अब यही हमें कटोरी का नाप किसी और पेपर पे निकालना है। इस पे यहाँ से 1 इंच लेंगे, यहाँ से भी लेंगे, एक इंच यहाँ से और ½ इंच यहाँ से। यहाँ भी ½ इंच होना चाहिए, यहाँ भी ½ इंच। अब यहाँ से यहाँ राउंड शेप दे देना है। अब इसे कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा पीछे वाला कपड़ा है। अब इसी पे ये जो कटिंग किए हैं ड्राफ्ट्स वुड का, इसी पे रखकर हम कटिंग करेंगे। इसी में हम ब्लाउज का बैक पार्ट का भी कटिंग कर लेते हैं। तो हमें टोटल ब्लाउज की लंबाई ले 14.5, यहाँ भी 14.5 ही लेंगे। 1.5 इंच मार्जिन नीचे फोल्ड करने के लिए, 1.5 इंच मार्जिन।
2 इंच गले की चौड़ाई लेंगे, 3 इंच शोल्डर लेंगे, 6 इंच आर्म होल, यहाँ पे 6 ही लेंगे। फ्रंट साइड के आर्म होल की गोलाई हम 1 इंच पर लिए हैं, बैक पार्ट की हम आर्म होल की गोलाई 1.5 इंच पर लेंगे। इधर साइड में 2.5, यहाँ भी 2.5। अब यहाँ से यहाँ राउंड शेप दे देना है। साढ़े 9, यहाँ 8.5 लेंगे, 2 इंच मार्जिन, 1.5 इंच मार्जिन, यहाँ भी 1.5 इंच मार्जिन में लेंगे। अब इस निशान को इस निशान से मिला लेना है। गले के लिए हम लेंगे 1.5 इंच मार्जिन के लिए, गले की चौड़ाई हम लेंगे यहाँ पे 4.5। यहाँ से यहाँ 3 लेंगे। अब इसको यहाँ से यहाँ मिला लेना है। हाफ इंच डाउन। अगर आप जब भी ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो ये जो यहाँ से सोजे नहीं जाना चाहिए, यहाँ पे घूमना चाहिए। अब हम जो ड्राफ्ट बनाए हैं कोड का, अब उसको हम फ्रंट काट के कटिंग कर लेते हैं उसको रख के। अब निशान लगा लेना है रखने के बाद। अब इसे अच्छी तरह से कटिंग कर लेना है।
ये जो हमारा कपड़ा बचा हम इसका बाजू कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे 1.5 इंच फोल्ड के लिए मार्जिन, चार लिए बाजू के लिए, यहाँ 4 लिए हैं तो यहाँ 2.5 लेंगे, यहाँ से निशान लगा देना है ऐसा करते हुए। ये हमारा रहा बैक पार्ट। ये रहा फ्रंट पार्ट। ये रहा हमारा बेल्ट। ये रहा बाजू। इसका स्टिचिंग हम अगली वीडियो में बताएंगे, तो अगला वीडियो आप जरूर देखिएगा।